क्या आप हमारे आवाज सुन पा रहे? यस 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 सर जी, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार, पार्ट टाइम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एज ए सुपरवाइजर। मैं यूपी ललितपुर से बिलोंग करता हूं और पिछले 1.5 साल से मैं फॉरएवर कर रहा हूं। दोस्तों, आज जो वेबिनार रखा गया बेसिक ऑफ फॉरएवर के ऊपर है और बेसिक ऑफ पावर के ऊपर है। आज जो ट्रेनिंग या जो वेबिनार शुरू होने वाला है और इनके लिए मैं बुलाना चाहूँगा भोपाल से मिस्टर संजय कुमार मीना जी को। मैं जहाँ तक जानता हूँ संजय कुमार मीना जी एक बहुत ही डायनामिक पर्सन है और बहुत ही सरल शब्द में वे हमें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ भोपाल में, तो उनसे जब मैं मिला था, उनसे मिलने की बाद, उनसे बात करने की बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनकी जो समझाने की तरीका बहुत ही सरल शब्द में वो बताते हैं। और दोस्तों, आज जो वो ट्रेनिंग देने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को भी बेसिक ऑफ पावर के ऊपर जो फॉरएवर का ट्रेनिंग रखा गया बहुत ही सरल शब्दों में वे समझाएंगे। दोस्तों, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तालियों के साथ संजय कुमार मीना जी को इनवाइट करता हूँ आज की ट्रेनिंग के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये आपका बड़कपन है सर कि जो आपने इतने अच्छे प्यारे शब्द कहे। थैंक यू सर। मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है सर कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया है और वो फॉरएवर से उसका संबंध है तो उसे कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। और आज गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन अधिकतर हमारी बेसिक ट्रेनिंग पे बात होती है। सो मैं टीम ईगल प्लेटफॉर्म के इस वेबिनार में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सो वेबिनार शुरू करने से पहले हम थोड़ी बहुत कुछ बातें करेंगे दोस्तों। हाँ, कुछ स्क्रीन पे कुछ हो रहा था तो कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम स्क्रीन शेयर करने के बाद फिर हम सब चीज़ें करेंगे। राइट, मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है आप सभी लोगों को? दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग है और बेसिक का क्या मतलब है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बेसिक को लोग फंडामेंटल भी कहते हैं और ये वही फंडामेंटल है जिसके बेस पे सब कुछ खड़ा होता है। जो फंडामेंटल दिखाई नहीं देते मगर वो होते हैं और उनके होने से ही वो सब कुछ होता है जो आप चाहते हो। आज आपकी घर जिसमें आप रहते हो उस इमारत के नीचे भी एक बेसिक, एक फंडामेंटल है और उसके ऊपर आपका घर खड़ा हुआ है। तो दुनिया में बड़ी बड़ी मंजिल आपने देखी होगी, बुर्ज खलीफा जैसी जो दुबई में हाई राइज हैं जिनके नाम से वो देश आज चमक रहे हैं, तो उनके नीचे भी एक बेसिक फंडामेंटल है। और बेसिक फंडामेंटल कितना ताकतवर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेत के ऊपर भी इतना बड़ा महल खड़ा कर सकता है। रेत के ऊपर भी इतना बड़ा महल खड़ा कर सकता है। ये पावर होती है फंडामेंटल्स की, ये पावर होती है बेसिक्स की। और बेसिक्स दोस्तों कभी भी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। आज से 100 साल पहले भी नहीं बदले थे, आज से 100 साल बाद भी नहीं बदलेंगे और आज भी नहीं बदले हैं। सो हम बेसिक्स क्यों जानना, हमें क्या ज़रूरत है बेसिक्स जानने की? तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम बेसिक्स पे बात करेंगे और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इस ट्रेनिंग के बाद उनके साथ उनको वैल्यू क्या मिलने वाली है, उनको फ़ायदा क्या होगा ये तो पता चले, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वो एडवांटेज पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने इस जर्नी में, इस फॉरएवर की जर्नी में कहीं स्टक हो रहे होंगे, कहीं रुक रहे होंगे, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। जो भी मैंने कुछ सीखा है अपने गुरुओं से, मैंने कुछ सीखा है अपने अनुभव से, मैं आज आपको शेयर करूंगा। स्लाइड तो एक माध्यम है दोस्तों प्रेजेंटेशन में, बाकी तो हमारा अनुभव भी जो हमने महसूस किया
जो हमने कभी, कहते हैं ना, अनुभव दो तरीके से होते हैं, या तो आप किसी काम को करने के बाद फेल हो जाते हैं तो भी अनुभव होता है, और जब पास हो जाते हैं तो भी अनुभव होता है। सो दोस्तों, आप अपनी डायरी और पेन ज़रूर रखिए, क्योंकि डायरी और पेन वो पहली हैबिट है लिखने की। जब भी आपको सीखे तो उसे लिखें, जिसके माध्यम से आप उसको रिफर कर सकें। ये पहली हैबिट है जो लोग को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपनी डायरी और पेन के माध्यम से जो भी आपको अच्छा लगे उसे लिखिए। सो मैं इस मंच के माध्यम से थैंक यू करना चाहता हूँ सबसे पहले मेरे माता पिता को, जिनने मुझे इस दुनिया में लाया और इंसान बनाया, और इंसान बन के हम सपने देख पाए, क्योंकि इंसान ही सपने देखते हैं, किसी जानवर ने आज तक सपने नहीं देखे। घोड़ा 100 साल पहले भी घोड़ा था और वही अस्तबल में था, और आज भी वो अस्तबल में ही रहता है, आज भी वही करता है। मगर इंसान ने अपने आप को हर पल, हर दशक, हर साल बदला है। तो दोस्तों देखिए, आज इतना कुछ बदल गया है कि हम लोग वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। सो फ्रेंड्स, दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा इस बिजनेस में मुझे लाने वाले मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर मिस्टर प्रेमेंद्र जैन का। उनसे मैंने बहुत कुछ जीवन के बारे में सीखा, बिजनेस के बारे में सीखा, और मैं उनके लिए बहुत तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो आज मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे स्टीम ईगल के जो मेंटर हैं मिस्टर रितेश काकेड़े सर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके व्यक्तित्व का भी हमारे जीवन में बहुत असर हुआ है। उनसे भी हमने बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं अपनी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बहुत कुछ वो महसूस कर पा रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जब टीम होना इस तरीके से होता है, जिस तरीके से आपके खुद के बच्चे होते हैं, काइंड ऑफ बच्चे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मतलब आपके बच्चे हैं और आप उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करते हो। तो मैं अपनी टीम को इस मंच के माध्यम से थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने स्लाइड है कि मीगल, जस्ट अ मिनट में कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूँ। ओके, सो आप सभी लोग तैयार होंगे, और मैं भी बहुत तैयार हूँ आप लोग से बात करने के लिए, कुछ अनुभव शेयर करने के लिए। टीम ईगल की स्थापना हमने 2020 में की, जब कोविड का टाइम आया। और इस नाम के पीछे के क्या सिद्धांत है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे सर्वप्रथम, टीम का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, और ईगल क्यों रखा गया है, क्योंकि ईगल की जितनी भी क्वालिटीज होती है, उसका विजन, उसका मिशन, उसका फोकस, वो सब कुछ हम लोगों में आए, और हम लोग उस ईगल की तरह अपने जीवन में अपनी सफलता के उस ऊंचे आसमान पे उड़ पाए। इसलिए टीम ईगल का एक ही उद्देश्य है कि जो भी इसका पार्ट बने वो उस ईगल की तरह अपने लाइफ में उड़ सके, जहाँ उसे कोई रोकने वाला नहीं हो, जहाँ उसे कोई टोकने वाला ना हो, वो अपनी मर्जी का मालिक हो, वो अपनी लाइफ में हर काम अपनी मर्जी से कर सके। तो हम आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। सो फ्रेंड्स, वाई फॉर एवर, इस वाई फॉर एवर से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी डायरी में वो कारण फिर से लिखें जब आपने जिसके लिए फॉर एवर को ज्वाइन किया था। इससे पहले भी जब भी मैं इस मंच में आया हूँ, मैंने हमेशा आपको ये करवाया है, मैं आज भी करवाऊंगा, और आने वाले समय में जब भी मैं आपके सामने आऊंगा आपको वापस याद दिलाऊंगा कि आपने फॉर एवर को क्यों ज्वाइन किया है। उसको अपनी डायरी में लिख लीजिए। वो बड़ा कारण, वो 1 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है,
की भी बहुत सारी कुछ यूएसपीज मैंने आपके सामने लाई है, जिसमें फॉरएवर एक एथिकल और ट्रांसपेरेंट कंपनी है। अब ये सारी चीजें मैं क्या आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब कहीं आप अपने बिजनेस में आते हैं और लोगों से बिजनेस शेयर करते हैं तो इन यूएसपी के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि किसी और के पास नहीं है। ये लाइनों को कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं करता। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जो भी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो फॉरएवर एक एथिकल और ट्रांसपेरेंट कंपनी है। क्यों और कैसे? क्योंकि फॉरएवर में हर वो चीज ओपन है जो आप जानना चाहते हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं, फॉरएवर के प्लांटेशन कहाँ है, फॉरएवर की पॉलिसी क्या है, फॉरएवर क्या करता है क्या नहीं करता है, हर चीज इतनी ओपन है दोस्तों, हर चीज इतनी इथिकल है। हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी कुछ, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसमें शुगर है, तो ये मान के चलिए कि उसमें इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि एडेड शुगर, जबकि आपने देखा होगा किसी दूसरे प्रोडक्ट में जो भी चीज उनको छुपाना होता है वो छोटे वर्ड्स में लिखते हैं, राइट। फॉरएवर बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स में जिलेटिन यूज करता है जो कि नॉन वेजिटेरियन होती है, तो वहां भी वो रेड का निशान लगाता है। ये इथिकलनेस की प्रमाण होते हैं। फॉरएवर इथिकल होने के लिए हर वो काम करता है जो वो कर सकता है। फॉरएवर हर वो काम करना चाहता है जो वो करना चाहता है। ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है फॉरएवर में दोस्तों जितनी हमारी लाइफ में नहीं है। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पूरी दुनिया में 160 देशों में इसलिए पहुंच पाया क्योंकि ये दो वर्ड जो ऊपर पहले पॉइंट पे लिखे हुए हैं, इन दोनों वर्ड्स की ताकत के कारण फॉरएवर अपने आप को इतना मजबूत बना पाया है दोस्तों। एथिकल और ट्रांसपेरेंट जब भी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में भी होता है तो वो बहुत कुछ आगे बढ़ता है, बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि फॉरएवर जो कमीशन देता है आपको जो पे आउट मिलता है, आपको जो इनकम होती है, उसका परसेंटेज जो है वो दुनिया में फॉरएवर के अलावा कोई नहीं देता। आपको एमआरपी पे कमीशन मिलता है। आप कभी भी जो पर्सनल परचेसिंग करते हैं उस पर जो आपको कमीशन फॉरएवर देती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1195 रुपए की एक एलोवेरा जेल की 1 लीटर की बोतल आप खरीदते हैं, मगर आपको कमीशन 1530 रुपए पे दिया जाता है जीएसटी हटाने के बाद। सो एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग में पाई जाती है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है दोस्तों जो आपको एमआरपी हो जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 143% के आसपास हो आता है। 43% का पे आउट करती है। ये हमारी यूएसपी है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें जो दोस्तों ये कहीं भी किसी कंपनी के पास नहीं है। जब भी आप लोगों से बिजनेस शेयर करें तो इन यूएसपीज को सामने रख के बात करें तो हर आदमी इससे कनेक्ट करेगा। तीसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेस्ट मार्केटिंग प्लान इन द वर्ल्ड क्यों है ऐसा। ये बेस्ट मार्केटिंग प्लान क्यों है? ये इसलिए बेस्ट मार्केटिंग प्लान है दोस्तों कि इस प्लान को 40 साल पहले जब बनाया गया था आज भी वो वैसा का वैसा ही है। इसमें कोई चेंज करने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमेशा इसको अपग्रेड किया गया, बदलाव नहीं किया गया। इसमें हमेशा वैल्यू एड की गई, किसी भी संशोधन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। ये बेस्ट इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पे एक अनस्किल्ड पर्सन भी अपने आप को एनरोल करके एक बड़े लेवल पे जो फॉरएवर के सारे लेवल्स हैं वो अचीव कर सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान भी यहाँ पे क्यों? क्योंकि इस मार्केटिंग प्लान को करने के लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको एक सोच और एक सपने की जरूरत होती है। इसलिए फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान दुनिया में बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर रॉल क्लिफ हैं जो दुनिया में नंबर 3 पे आते हैं सबसे हाईएस्ट अर्नर पे। क्यों? सिर्फ फॉरएवर मार्केटिंग प्लान की वजह से। मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जहां पर हैं और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़े से फोकस की जरूरत है, थोड़े से फंडामेंटल को अपनाने की जरूरत है दोस्तों। चौथे पॉइंट पे चलते हैं जो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली।
फॉरएवर जो भी कुछ करता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखते हुए करता है। वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सब कुछ या तो कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, दोनों को सामने, दोनों को ही, वो दोनों के हितों को, मतलब समझ रहे ना आप कुछ भी वो करते हैं, आपको कमीशन दे रहे हैं एमआरपी पे, तो वहां पे उनका हित है कि वो फॉरएवर में आपको कंसीडर करते हैं, आपको महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती दोस्तों, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कोई पॉलिसी बनाती है तो सबसे पहले उनका प्रॉफिट होना चाहिए, फिर उनकी पॉलिसीज काम करती है, जो उनके ऊंचे लेवल पे लोग होते हैं उनको प्रॉफिट होना चाहिए, फिर नीचे। आज फॉरएवर में ना कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है और एक फॉर्म भरता है, एक प्रोडक्ट खरीदता है, तो भी उसके पास कमीशन आता है दोस्तों। कोई शर्त नहीं रखी फॉरएवर ने कि आपको एक फॉर्म भर के अगर 300 रुपए का कमीशन भी बन रहा है ना, तो उसके लिए आपको शर्तें लागू करनी होगी या कुछ करना होगा। हर इंसान हर लेवल पे जो भी कुछ करता है उसका बेनिफिट उसे मिलता है। बेसिक इनकम हर आदमी यहाँ से कर सकता है। अब आगे चलेंगे दोस्तों। हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे। अब ये पॉइंट क्यों लिखा है? हाई क्वालिटी का मतलब है फॉरएवर के प्रोडक्ट को, अगर किसी भी प्रोडक्ट को दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट किया जाए और उस टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट निकलेगी ना दोस्तों, वो वही होगी जो फॉरएवर बोलता है कि हमारे पास हम इस चीज में डालते हैं। जो इंग्रेडिएंट होंगे, जो फायदे होंगे, वो सब वैसे के वैसे निकलेंगे। जो हम बोलते हैं कि इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि फॉरएवर के 10 से ज्यादा वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं वो नोबेल प्राइज विनर काम करते हैं, इसलिए फॉरएवर दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट दे पाता है दोस्तों। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही फॉरएवर की बैकबोन है। सो दोस्तों, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान हो, फॉरएवर की प्रोफाइल हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हो या फॉरएवर के इथिक्स हो, वो सब के सब ऐसे हैं जिसके पे आप, जिनको ध्यान में रख के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। 4 कोर ऑफ फॉरएवर बिजनेस। ये 4 कोर के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा, कई सारे वीडियोज इसमें उपलब्ध हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम फॉरएवर पे एक एक टॉपिक पे बहुत सारे टाइम तक बात कर सकते हैं, मगर हम इन चारों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी लोग नए लोग आए हैं, ये चारों कोर पॉइंट्स हैं कि हमेशा आपके बिजनेस में काम करेंगे। पहला होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब नए व्यक्ति को बिजनेस में लाना। दूसरा, मैं आपको एक एक चीज फिर से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। दूसरा, रिटेंशन, उसको बिजनेस में बनाए रखना। तीसरा, प्रोडक्टिविटी, कि उसकी काम करने की क्षमता बढ़े, प्रोडक्टिव हो। मतलब आज अगर वो 1 सीसी का बिजनेस कर रहा है तो कल 2 सीसी का कैसा करे। और चौथा है डेवलपमेंट, मतलब वो वहाँ पे अपने लेवल अपग्रेड कर सके। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्रूटमेंट मांगू दोस्तों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नए लोगों को इस बिजनेस में लाएं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं दोस्तों, सुपरवाइजर बनने के लिए हम टीम का निर्माण करते हैं, मगर जैसे हम सुपरवाइजर लेवल पे जाते हैं, वो जो चाहत होती है या वो जो एंथुजियाज्म होता है वो कम हो जाता है। मैनेजर लेवल पे जाके और कम हो जाता है और वो बिजनेस की रफ्तार रुक जाती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मैंने पर्सनली अपने बिजनेस में महसूस किया है, कहीं ना कहीं ये गलती मुझसे हुई है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस भी लेवल पे है, अगर आप नोवस कस्टमर है तो आज से समझ जाइए, क्योंकि आज तो फॉरएवर ने आपको नोवस कस्टमर लेवल पे ही टीम बनाने की परमिशन देती है। तो आपको जिस तरह आप रोज पानी पीते हैं, जिस तरह आप रोज भोजन करते हैं, जिस तरह आप सांस लेते हैं, उसी तरह नए लोगों को आपके बिजनेस में लाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जो रिटेंशन है, कोई कहता है कि अब वो व्यक्ति आपके बिजनेस में आ गया है तो उसे बिजनेस में रोके रखना, मतलब उसको रिटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो रिटेन कब होता है दोस्तों? जब आप उसके फॉरएवर में आने के कारण को तय करते हो, आप उसकी गोल को सेट करते हो, आप उसके लिए काम करते हो, उसको मदद करते हो, उसको सपोर्ट करते हो टीम बनाने में, आप उसको सपोर्ट करते हो उसकी पहली इनकम जनरेट करने में।
कहते हैं कि 90 डेज तक एक व्यक्ति को अगर आप मेंटरशिप करते हो, उसका ध्यान रखते हो, तो वो इस बिजनेस में रिटेन हो जाता है। तो 90 डेज में अगर आप उसको पहला चेक दिलवा पाते हैं तो बहुत बेहतर है, जितनी जल्दी हो सके उसको पहला चेक दिलवाइए। दूसरा, अगर 90 डेज में आप उसका लेवल भी अपग्रेड करा देते हैं तो ये मान के चलिए कि ये आपके लिए एक माइलस्टोन बन जाएगा, ये आपके लिए एक रामबाण बन जाएगा कि वो व्यक्ति आपके साथ आपका हिस्सा बन के रहेगा, आपकी टीम का साथ। क्योंकि दोस्तों होता है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, मतलब जो बिजनेस में लंबे समय तक रुकते हैं उन लोगों की संख्या कम होती है, जाने वाले लोगों की ज़्यादा होती है। इसके कारण यही है कि हमें उनको रिटेन करना नहीं आता। हम जब तक वो रिक्रूट नहीं होता हम सारी कोशिशें करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत सारा ध्यान रखते हैं, और जैसे ही वो रिक्रूट हो जाता है, वो 2 चीज़ों का बिजनेस कर लेता है, उसके बाद हम किसी और के ऊपर मूव अप हो जाते हैं। जबकि उसके बाद हर लेवल पे हमें अलग अलग तरीके से लोगों का ध्यान रखना है दोस्तों। जब असिस्टेंट सुपरवाइजर रहता है तब और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तब अगर आपने उसका और ध्यान रख लिया, उसकी टीम बनाने में मदद कर दी, उसकी 4 से 5 लोगों की टीम बना दी, उसको प्रेजेंटेशन देना सिखा दिया, उसके प्रोडक्ट के फायदे बताना सिखा दिया, उसको प्रोडक्ट रिटेल करना सिखा दिया, उसकी पहली इनकम चेक जनरेट कर दी, तो आप फिर उसके बाद क्या बचता है दोस्तों, वो समझ जाएगा कि नहीं ये बिजनेस मेरे लिए और यहाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं हर असिस्टेंट सुपरवाइजर से या उससे ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका बनता है तो उसके बाद उसका साथ, उसका हाथ और ज़्यादा जम के और पकड़ ले। अगर आप शुरुआत में उसके हाथ को जम के पकड़ेंगे ना दोस्तों, तो उसके रिटेंशन प्रोसेस के बाद वो आपको हाथ को ऐसा पकड़ेगा जो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। तीसरा पॉइंट दोस्तों प्रोडक्टिविटी है कि बिजनेस में जब आप रिटेंशन में हो जाती है तो उसके बाद हमको प्रोडक्टिविटी देनी होती है कि हम आज मान लीजिए कि हम 1 सीसी का बिजनेस कर पा रहे हैं, आज हमारे पास 2 ग्राहक हैं, आज हम एक व्यक्ति को ज्वाइन करा पा रहे हैं, तो ये किस तरीके से बढ़े उस पर हमें ध्यान देना है उन सारी एक्टिविटी पे। जब आप रिटेंशन को अच्छी तरीके से करेंगे ना दोस्तों तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। सब चीज़ें, सारे के सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपका रिक्रूटमेंट रोज कर रहे हैं तो उसके बाद रिटेंशन अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होगी, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो डेवलपमेंट होंगे, जो आदमी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, तो ये चारों पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये उसी तरीके से जिस तरीके से आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, अगर इसमें से कुछ भी छूटता है तो कहीं ना कहीं हम हमारे व्यापार में रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे दोस्तों। बेसिक रूटीन ऑफ फॉरएवर डायमंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो 4 पॉइंट लिखे हैं ना दोस्तों, ये फॉरएवर में जो लोग आज 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, 5.5 करोड़ रुपए का महीना कमा रहे हैं, जो डायमंड मैनेजर हैं, जो दुनिया के हर देश में जो टॉप पे पहुंचे हैं, टॉप अर्नर हैं, वो इस फॉर्मूले को अपनाते हैं। मींस जेनी लिंच का आपने नाम सुना होगा, जो यूके के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और मैंने देखे और मैंने उनको सुना, बहुत सारे लोगों को और सुना, और सब में जो कॉमन चीजें निकल के आई वो इस स्लाइड में मैंने लिखी है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ बैठा जो कोई भी इंसान है जो किसी भी लेवल पे है, इन चारों चीजों को समझ गया, इस रूटीन को समझ गया। मतलब रूटीन मतलब जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह अगर आपकी बिजनेस फॉरएवर बिजनेस में अगर ये 4 चीजों का रूटीन आपने अपना लिया तो उसका एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। तो वो मैजिक आपको बड़े लेवल पे लेकर जाएगा, बड़ी इनकम पे लेकर जाएगा, आपके जो फॉरएवर में आने के कारण है उसको पूरा करने पर लेकर जाएगा, अपने सपने को सच करने पर लेकर जाएगा। किस तरीके से आप सोच के देखिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है मेक न्यू कॉन्टेक्ट्स एवरी डे। अब जो पहली वाली स्लाइड थी ना, इसके पिछले वाली, ये उससे कैसे कनेक्ट करेगा मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेक न्यू कॉन्टेक्ट एवरी डे, इसका मतलब है दोस्तों कि नए लोगों का संपर्क आपसे रोज होना चाहिए, नए लोगों का नंबर आपके पास रोज आना चाहिए। इसका मतलब
जो लिस्ट है आपकी वो रोज अपडेट होना चाहिए किसी न किसी नए नंबर से। आज हम इस पे बात करेंगे और अगले जो मेरा सेशन होगा वो नए नंबर किस किस तरीके से आ सकते हैं, मैं अगली ट्रेनिंग में दोस्तों उस पर बात करूंगा। मगर आप रूटीन याद करिए, जो भी तरीका आज आप अपना रहे हैं उस तरीके में ये शामिल करिए कि रोज डेली बेसिस पे एक नया नाम आपकी लिस्ट में कैसे जुड़ जाए, एक नया नंबर आपकी लिस्ट में कैसे जुड़ जाए, क्योंकि जब ये नया नंबर पहला पॉइंट जुड़ेगा तभी पिछली स्लाइड का रिक्रूटमेंट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? समझ गए आप मेरी बात को? शायद समझ पा रहे होंगे कि जब नया नाम और नया नंबर आएगा तभी तो रिक्रूटमेंट होगा, और रिक्रूटमेंट होगा तभी तो रिटेंशन होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये देखिए, ये जितने भी डायमंड्स है ना दोस्तों, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जापान के ट्रिपल डायमंड, वो हर इंसान इस रूटीन को फॉलो करता है, और आप भी आज से अभी से इस रूटीन को फॉलो करते हैं। ये रूटीन मतलब कि हमारी आदत है, इसकी छोड़नी नहीं चाहिए, इसको बार बार जब आप करेंगे आपकी आदत बन जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि आपको अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है रोज डेली। तो अगर पहला पॉइंट काम करेगा, अगर आपके लिस्ट में नाम होगा तो लिस्ट में जो नाम होगा वो दो चीजों के काम आएगा दोस्तों, या तो वो आपका यूजर होगा या तो वो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो सेकंड पॉइंट, अगर आपका उस लिस्ट में नाम जुड़ता जा रहा है तो आप उन लिस्ट के नामों में से या तो उसको प्रोडक्ट शेयर करेंगे या अपना बिजनेस शेयर करेंगे। ठीक है, दुनिया में कोई ना कोई, हर इंसान आपके दो काम का है, या तो आपके साथ बिजनेस करेगा या आपका यूजर बनेगा, या आपको पहचानना है कि उसकी नीड क्या है। अगर आप प्रोडक्ट शेयर करते हैं डेली बेसिस पे तो क्या उसका मैजिक होगा? छोटे से शब्दों में कहूंगा कि हर समय हर ग्राहक आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, मगर अगर 30 दिन तक आपने 30 लोगों के साथ ये किया तो ये मान के चलिए, अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो उसमें से कम 20% आपके ग्राहक बनेंगे, और बहुत अच्छे हो आप नॉलेज में तो ये मान के चलिए 50%, तो 30 में से 15 अगर ग्राहक बन गए आपके, 15 नहीं तो 10 बन गए, और 5 ग्राहक हर महीने बनते हैं, तो आप सोच के देखिए, अगर 365 दिन आप ये काम करते हैं और 5 ग्राहक भी आपके बनते हैं तो साल भर में आपके 60 ग्राहक बनते हैं दोस्तों। ये 60 ग्राहक आपको कितना टर्नओवर देंगे, आपकी इनकम में कहाँ कहाँ बढ़ोतरी होगी, आप सोच के देखिए। और इन ग्राहकों को रिटेन कैसे करना है, मैं इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ग्राहक है तो उसको आप रिटेन कैसे कर सकते हैं, उस ग्राहक से और सारा बिजनेस कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको इस ट्रेनिंग के लास्ट में दोस्तों बताने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट दोस्तों वही शेयर कर पाएगा जो फॉरएवर के प्रोडक्ट खुद यूज करता है। एम आई राइट? जितने भी लोग देखिए, जो भी लोग यहाँ प्रोडक्ट यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो नहीं करते हैं वो आज से प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो इस फॉरएवर के बिजनेस में आगे आप नहीं जाने वाले, कहीं भी नहीं जाने वाले, आप जहाँ हैं वहीं रुके रहेंगे। इसे आप किसी भी तरह समझ सकते हैं दोस्तों। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे, तभी उस तन्मयता के साथ, उस ट्रांसपेरेंसी के साथ, उस कन्विक्शन के साथ लोगों के सामने शेयर कर पाएंगे। उस सब में आपका आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें मिला के उससे शेयर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो लिया। मान लीजिए जिस जगह मैं गया नहीं हूँ उस जगह के बारे में मैं कितना बता पाऊंगा और कितना सच बता पाऊंगा, आप सोच के देखिए, नहीं बता पाऊंगा ना दोस्तों। तो आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, लोग जो हमारे डायमंड मैनेजर जो हैं, हमारे सफायर मैनेजर जो हैं, जिनकी इनकम आज लाखों में है, वो थर्ड पॉइंट क्या करते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं डेली। देखिए, डेली जो वर्ड लिखा है ना, वो आपकी लाइफ में एकदम से नहीं होने वाला। जब आप इसको कई दिनों तक करते रहेंगे तो आपके पास इतने लोग आ जाएंगे दोस्तों कि आपका रोज प्रोडक्ट बिकेगा। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्पॉन्सर पीपल डेली, ये भी आपका डेली होने लगेगा, मगर आपको इसको रूटीन की तरह करना होगा। अगर जब आप स्पॉन्सर रोज करेंगे, अगर आप लोगों को स्पॉन्सर रोज करेंगे, रोज लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आएंगे दोस्तों, तो आपका टीम का साइज कितना बड़ा होगा।
इससे पहले वाली स्लाइड जो हमारी कहती है रिटेंशन, वो आपका कितना अच्छा होगा अगर आप रोज लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि रोज अगर आप एक कोशिश करते हैं कि मैं एक बंदा रिक्रूट करूंगा, रोज आप बिजनेस शेयर कर रहे हैं 2 से 3 लोगों से, तो बिल्कुल उससे 2 चीजें होंगी दोस्तों। अगर आप रोज बिजनेस शेयर करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, और कई दिनों बाद, कई और दिन जैसे बीतेंगे उन दिनों में आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग, आपका कन्वर्शन रेशो बढ़ जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में लोग आपकी टीम में आने लगेंगे। इसी कारण से हमारे जो डायमंड्स बने हैं, इन्हीं कारणों से, इसी रूटीन के कारण, इसको लगातार अपनाने के कारण आज वो अपने सपने पूरे कर पाए हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, हमको सिर्फ रोज उसको अपनी आदत में लेकर आना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो चौथा आ रहा है उसको ध्यान से समझिए, हमको लोगों से रेफरेंस लेना है, जो हम कभी भी नहीं करते। मैं भी नहीं करता था। जब मैंने इनको पढ़ा रेफरेंस, मान लीजिए कि आपने कुछ ग्राहकों को प्रोडक्ट दिए, उनको फायदा लगा, आपने टूचल दिया, उनके दांतों का दर्द था, उनके मसलों में दर्द था, ठीक हुआ, उनकी पाचन क्रिया एलोवेरा जेल लेने से अच्छी हो गई, हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट से उनकी स्किन में कुछ निखार आ गया, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उनसे रेफरेंस लेना है। कैसे रेफरेंस लेना है? आपको उनसे पूछना है, आप अगर इस तरीके से पूछते हैं कि मैडम आपको फायदा हुआ हमारे प्रोडक्ट से, क्या आप चाहोगे कि और भी लोग आपके बताने से उनको भी फायदा हो? हर आदमी एक दूसरे की मदद करना चाहता है लोगों। दोस्तों ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर आप ये ना सोचें कि वो आपको रेफरेंस देगा या नहीं देगा, आपका काम, आपका रूटीन ही है पूछना। अगर कोई इंसान को आपने बिजनेस शेयर किया और वो कहता है कि नहीं मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, या मैं बिजनेस के लिए तैयार नहीं हूँ, या XYZ वो जो भी कहता है, उस समय आपका काम है कि उससे रेफरेंस पूछे, पॉइंट दूसरे से संबंधित है कि अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे, आप रेफरेंस लेते हैं तो आपकी लिस्ट में नाम भी बढ़ेगा, आपका रिक्रूटमेंट भी होगा, और रिक्रूटमेंट होगा तो सब कुछ होगा दोस्तों। फिर बाकी सारी की सारी प्रक्रियाएं आपकी बहुत तेजी से होने वाली है। बहुत बेसिक पॉइंट है, आप फिर से देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ानी है। हर समय आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ानी है, हर समय आपको अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है, हर समय आपको डेली बेसिस पे लोगों को बिजनेस शेयर करना है, डेली बेसिस पे आपको रेफरल लेना है। इन तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेफरल। आप पुराने लोगों से, आज भी आपके जो पुराने ग्राहक हैं उनसे भी आप रेफरल ले सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंस पैदा हो जाएंगे। इनडायरेक्ट अप्रोच से भी आप रेफरल ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसे आप सोचते हो कि मैं इससे कैसे बिजनेस शेयर करूं, तो उनसे बोल सकते हो कि अभी मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूं, अगर आपके कुछ परिचय के लोग हों जो उस शहर में या इस शहर में कुछ इनकम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपए 2 घंटे देके, 3 घंटे 4 घंटे देके, तो वो या तो ना करेगा या हाँ करेगा। ना करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपने अगर पूछ लिया, उसने हाँ कर दिया, हाँ मेरे 2-3 लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं या किसी की जॉब जा चुकी है, तो आपको तो 4 नंबर मिल जाएंगे ना दोस्तों। फिर आपकी काबिलियत है कि उन 4 नंबर पे कैसे काम करके उनको बिजनेस में ला सकते हो। दोस्तों इस स्लाइड को हटाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो 4 पॉइंट्स है ये हमारे फॉरएवर के डबल डायमंड मैनेजर मिस्टर रॉल क्लिफ की इस बुक से लिया गया है। ये बुक आपके सामने है, जिस बुक का टाइटल है दोस्तों द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे सुंदर व्यापार। इस किताब में 4 पॉइंट का जिक्र किया है, किस तरीके से दुनिया में सबसे बड़े अर्नर बने, किस तरीके से ये पिछले 10 सालों से 10 करोड़ का चेयरमैन बोनस चेक ले रहे हैं, किस तरीके से इनकी टीम दुनिया में बहुत सारे देशों में फैली है, किस तरीके से हर चीज में नंबर 1 बने, उसका राज इन 4 पॉइंट में इन्होंने बताया है। बस एक शर्त है कि आपको लगातार इसको करना है, बिगर कुछ सोचना ही नहीं है आपको इसके लिए दोस्तों, कुछ भी नहीं सोचना। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे।
अब आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली। अब किस तरीके से आप अपने सिस्टम को बनाएं, आपके काम का सिस्टम क्या होना चाहिए, राइट। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है गोल। बहुत सारी बार आपने सुना है, बहुत सारी बार आपने सुना है गोल गोल गोल, मगर यहाँ पे गोल के आगे लिखा है डेली, वीकली और मंथली। मैंने कई सारी बहुत सारे अच्छे अचीवर्स के मुंह से सुना है, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स ने बताया है जिनने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, उन्होंने कहा है हमारी सेल्स की दुनिया में हमको डेली गोल्स बनाने चाहिए। आप रोज सुबह नहीं सॉरी आप रोज रात को सोने से पहले एक छोटा सा काम करिए। अब वो सारी चीजें लिख लीजिए सबसे पहले जो आपको कल करनी है, जो भी आप नेक्स्ट डे करना चाहते हैं ना दोस्तों, उन सब चीजों को एक, ये भी एक हैबिट है, हम हैबिट के ऊपर कभी और बात कर पाएंगे विस्तार से। समय का ध्यान रखते हुए मैं छोटे से उसमें ये पॉइंट आया तो बताना चाहूँगा कि आप अपने शेड्यूल को पहले लिख लीजिए। उसके दो फायदे हैं दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा कि सारा का सारा दिन आपका कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, और लिख लेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न मिलेगा, और बेस्ट होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप लिख लीजिए। और उसमें एक पॉइंट लिखिए, एक गोल लीजिए। वो गोल कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कि मैं आज 4 नए लोगों का नाम ऐड करने वाला हूँ। वो गोल हो सकता है कि पिछले महीने मैंने 2 लोगों से प्रोडक्ट शेयर किए थे, आज मैं उनकी क्लोजिंग करने वाला हूँ। वो डेली गोल आपका ये हो सकता है कि मैं आज 4 लोगों के साथ मेरा फॉलोअप चल रहा है, उन 4 में से एक को कम से कम आज फॉर्म फिल करके मिनिमम प्रोडक्ट से एंगेज कराऊं। आप सोच के देखिए दोस्तों, इस तरह की गोल अगर आप रोज बनाएंगे तो क्या होगा अगले 30 दिनों में, आप सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए। हम दोस्तों, हमें इससे भी सिंपल सी स्टेप्स को फॉलो करना है। हमको डेली गोल बनाना है, डेली। जब आप डेली गोल बनाएंगे तो वीकली अपने आप पूरा हो जाएगा। जब आप वीकली पूरा होगा तो आपका मंथली गोल अपने आप पूरा होगा, और जब आपका मंथली गोल पूरा होगा ना दोस्तों, तो आपका वो लेवल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। आपको उस 25 सीसी के बारे में नहीं सोचना, आपको 75 सीसी के बारे में नहीं सोचना, आपको 120 सीसी के बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना है डेली गोल के बारे में, राइट दोस्तों। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्लान और स्ट्रेटेजी। अब आप जो आपने गोल बनाया उसको करने कैसे वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, क्या बात कहेंगे उस व्यक्ति से, आप वो कौन सी बात कहोगे, आप वो कौन से शब्द कहोगे जिससे आपने जो गोल बनाया वो पूरा हो जाए। आप क्या करने वाले हो, आपने क्या इस तरह की प्लानिंग कर रखी कि उन 4 लोगों का पर्सनल कौन सा प्रॉब्लम है जो मैं सुलझा दूं जिससे वो मेरे बिजनेस में जाए। क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस में या हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान मिलता है। तो आपको वो वर्ड्स की तैयारी पहले करनी होगी, वो स्ट्रेटजी बनानी होगी कि अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो फेसबुक पे आप 4 लोगों से किस तरीके से नंबर एक्सचेंज कर पाए, आप ऐसा कैसा मैसेज डालें जिससे वो आपसे इंक्वायरी करने लगे, आप किस तरह की बात करें जिससे वो आपके काम के बारे में पूछने लगे। ये सब आपको होमवर्क करना पड़ेगा दोस्तों, इसका प्लान बनाना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी, तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों कह रहा है एक्शन विथ डिसिप्लिन। जब ये दोनों चीजें आप कर रहे हो तो फिर तीसरी चीज आपको करनी है, आपको रोज एक्शन लेना है। रोज एक्शन लेना है जिस तरीके से हर एक सिपाही रोज सीमा पे खड़े होकर अपने देश की रक्षा करता है दोस्तों, उस तरीके से अगर इस बिजनेस में, इस व्यापार में जो आपने पहले लिखा होगा, जिस कारण से आप आए हैं उस कारण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप डिसिप्लिन के साथ एक्शन का लेने का मतलब है दोस्तों, वो डिसिप्लिन जो रोज आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उठाता है। सिर्फ आपको इस सारी की सारी चीजें मैंने पहले बताई है उसको बिगड़ सोचे समझे करना है, रोज करना है, अपनी आदत बना लेना है, हैबिट बना लेना है, डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन किस बात का, डिसिप्लिन दोस्तों काम शुरू करने के टाइम को लेके हो सकता है कि मैं अपने फॉरएवर का बिजनेस इस समय शुरू करूंगा। जो लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं उनका पार्ट टाइम 2 घंटा उन्होंने डिसाइड किया है, या 4 घंटे डिसाइड किया है, या 6 घंटे डिसाइड किया है, तो 6 घंटे कब कैसे वो 6 घंटे इन्वेस्ट करने वाले, उस
घंटे में, कौन से घंटे में वो क्या काम करने वाले, कौन से घंटे में वो इंटरनेट पे प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, कौन से घंटे में वो लोगों के साथ कॉल पे बात करेंगे, कौन से घंटे में वो अपनी प्लानिंग तैयार करेंगे, वो सब कुछ आपका शेड्यूल डिसिप्लिन के साथ तय हो जाएगा ना दोस्तों, तो वो आप अपने आप हो जाएगा जो आप चाहते हो। आपको वहां दिमाग नहीं लगाना। हम क्या होता है दोस्तों, हम सोचते हैं कि यार वो सुपरवाइजर कैसे बनूंगा या मैं असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनूंगा। नो, आपको वहां सोचना ही नहीं है। वो तो आपने एक बार डिसाइड कर दिया ना कि मैं 90 डेज बाद सुपरवाइजर लेवल ले रहा हूँ, मैं 120 दिनों के बाद मैनेजर बन रहा हूँ, उसके बाद जो सारी चीजें आज मैंने आपको पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड और तीसरी स्लाइड में बताई है ना, सिर्फ उस पर काम करना है और कुछ नहीं करना। आपको सोचना ही नहीं है उसके बाद उसके बारे में, आप वो सारे के सारे काम आप डेली करें। चौथा दोस्तों, ये जो सब कुछ आप करेंगे इसको आपको रिव्यू करना है। रिव्यू भी कब करना है? डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, कि आपने जो गोल तय किया था, एक रात पहले लिखा था, जो सारी चीज लिखी थी वो शाम को हुई या नहीं, जो प्लान और स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी वो कितनी सही बैठी है, उसका कन्वर्जन रेशो कितना आया है। आपको ये भी रिव्यू करना है कि क्या मैं अपने काम को डिसिप्लिन से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप जॉब में नहीं है, आप एक ऐसे व्यापार में है जहाँ आपको अपना बॉस खुद बनना है। हम कहते हैं ना कि अपना बॉस खुद बनना चाहते हो तो अपना बॉस खुद अपने काम को रिव्यू करने के लिए भी बनिए। आप अपना रिव्यू जिस दिन खुद करने लगेंगे ना दोस्तों, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो मैंने कोर में बताया तो वो अपने आप बढ़ जाएगी दोस्तों, और डेवलपमेंट तो उसके बाद आपका कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। शायद स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। आप सभी चैंपियन हैं, यू ऑल आर चैंपियंस। क्यों? क्योंकि आज आप यहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन लिया था, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 1 महीने पहले, इसलिए आप चैंपियन हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे आज तक कुछ नया करने का, तो आपने तो अपनी लाइफ बदलने का डिसीजन लिया है। सो थैंक यू सो मच।